हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे सेगमेंट, मज़े मज़े की बातें और इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़। तो आज भी इंशाअल्लाह से वजह हम अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। तो आप शुरू में अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि जितनी अच्छी नीयतें होंगी इतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह से वजह अव्वल तक आखिर शिरकत करूँगा और जो इल्म दीन हासिल करूँगा उस पर अमल करूँगा और आगे दूसरों तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चे, इस सेगमेंट में हम सब मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। तो बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, मैं रोज़ाना हदीस पाक सुनाता हूँ। आज आप में से कौन सुनाएंगे? ये हम सभी दुरूद पाक की फजीलत सुनाएं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम सभी सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा, सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक की फजीलत भी सुनी और दुरूद पाक भी पढ़ा। यकीनन आप सबने भी मिलके पढ़ा होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान। इस सेगमेंट में आप लोग जो सवालात किए जाएंगे उस सवालात होंगे आसान आसान, क्योंकि आपके पास चांस होगा कि आप ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट, ऑप्शन लिए बगैर जवाब दुरुस्त दिया तो 2 पॉइंट, ऑप्शन लिए या नहीं लिए जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट। उल्टे हाथ से माइक लिया या उल्टे हाथ से माइक दिया, जवाब दुरुस्त होगा फिर भी। अगर आप किसी पर हंस गए और किसी की गलती निकली और आप किसी पर हंस गए तो आपके -5 भी हो सकते हैं। टीम ए से पहला सवाल है, खलीलुल्लाह किस नबी सलाम का लक़ब है? जी हमजा भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप क्या क्या? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है, 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना कितने ऊंट कुर्बान करने के बराबर है? 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना कितने ऊंट कुर्बान करने के बराबर है? जी 100 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 प्यारे बच्चे, 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना 100 ऊंट कुर्बान करने के बराबर है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम ए सवाल है, एक बार सूरह काफिरून पढ़ने से कितने कुरान पाक का सवाब मिलता है? एक बार सूरह काफिरून पढ़ने से कितने कुरान पाक का सवाब मिलता है? जी हमजा भाई। 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 सवाल ये बात है कि एक बार सूरह काफिरून पढ़ने से कितने कुरान पाक के सवाब मिलते हैं, और जवाब है 1/4। बाद बच्चे 1/4 कह रहे थे, तो ये है 1/4। कितना? टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, किस महीने में उम्रा अदा करना ऐसा है जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया? बताएं। रमज़ान शरीफ रमज़ान शरीफ रमज़ान शरीफ रमज़ान शरीफ रमज़ान शरीफ रमज़ान शरीफ। जी हाँ, सवाल ये आता किस महीने में उम्रा अदा करना ऐसा है जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया? जवाब है रमज़ान शरीफ। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम ए से, दिन इस्लाम में इनमें से किन का मकाम और मर्तबा बड़ा है? नातख़्वां, आलिम दीन, हाफिज कुरान? जी हमजा भाई। आलिम दीन आलिम दीन। आलिम दीन आलिम दीन आलिम दीन। जी हाँ, दीन इस्लाम में आलिम दीन का मकाम बड़ा है, बुलंद है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, जो हाजी काबा शरीफ की सिर्फ जियारत करे उन पर कितनी रहमतें नाजिल होती है? जो हाजी काबा शरीफ की सिर्फ जियारत करे उन पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? बताएं। 20 आप बताएं। 20 आप बताएं। 20 क्या 20 रुपए चाहिए आपको? 20 रहमतें नाजिल होती हैं। किन पर? बताएं। जो बंदा सिर्फ काबा शरीफ की ज़ियारत करे उससे 20 रहमतें हासिल होती हैं। जो बंदा है, जो हाजी? हाजी हाजी जी हाँ, जो हाजी काबा शरीफ की सिर्फ जियारत करे उन पर 20 रहमतें नाजिल होती हैं। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। यार बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक हाजियों पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। इनमें से 60 रहमतें तवाफ़ करने वालों के लिए हैं, 40 रहमतें काबा शरीफ के करीब नमाज पढ़ने वालों के लिए हैं, और 20 रहमतें काबे की ज़ियारत करने वालों के लिए हैं। टीम ए सवाल है आपसे, इमामे के साथ नमाज जुमा पढ़ना बगैर इमामे वाली कितनी नमाज जुमा के बराबर है? ऑप्शन 70, 80 या 90? बताएं। 70 आप बताएं। 70 70 70 70 70 जी हाँ, इमामे के साथ नमाज जुमा पढ़ना बगैर इमामे वाली 70 नमाज जुमा के बराबर है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है, सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ने वालों के लिए जन्नत में क्या बनाया जाएगा? माइक में। ऑप्शन बाग, महल या खजूर का दरख्त? महल
खजूर का दरख्त। महल। खजूर का दरख्त। बाग। महल। महल। 3 बच्चों ने कहा महल, 2 बच्चों ने कहा खजूर का दरख्त, 1 बच्चे ने कहा बाग, लेकिन 3 बच्चों ने कहा महल। तो आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में कितने पॉइंट्स हैं आपके? 7 और आपके 7, यानी दोनों के बराबर बराबर हैं। बढ़ते हैं अब तक अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो कौन है क्या है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है वो कौन है। जी, तो टीम को पिक्चर्स दिखाई जाए ताकि इनसे सवाल किया जाए। जो चावल, बाजरा, गंदम। सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर किस चीज़ के आटे से बनी रोटी खाते थे? जो 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 जो। जो जो। स्क्रीन पर देखते हैं। जो टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए। चावल, दालें, सब्जियां, गोश्त। सवाल है टीम बी से, दुनिया व आखिरत का सबसे बेहतरीन खाना क्या है? दुनिया व आखिरत का सबसे बेहतरीन खाना क्या है? गोश्त। 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 किस किस को पता है कि गोश्त को अरबी में क्या कहते हैं? लहम कहते हैं। क्या कहते हैं? लहम। अब स्क्रीन पर देखते हैं क्या टीम बी ने जवाब दुरुस्त दिया है। गोश्त। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया व आखिरत का सबसे बेहतरीन खाना गोश्त है। टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाएं। बकरी, दुम्बा, ऊंट, भैंस। टीम में से सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किस जानवर का दूध और गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किस जानवर का दूध और गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया था? ऊंट 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 ऊंट। ऊंट। स्क्रीन पर देखते हैं। ऊंट। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए। खजूर, आम, केला, माल्टा। सवाल है टीम बी से, किस फल की एक किस्म का नाम अजवा है? खजूर। 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 स्क्रीन पर देखते हैं। खजूर। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह के वक्त मदीने शरीफ की 7 अजवा खजूरें खाई, उसे शाम तक कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। टीम में कितने पॉइंट्स हैं? 9 पॉइंट्स हैं। और आपके भी 9। तो आज कलाम कौन सुना रहे हैं? हमजा भाई सुना दे कलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो मनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है,
क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अब तक अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम। आज जो दुआ याद करेंगे प्यारे बच्चों वो है किसी मुसलमान भाई को मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ। ठीक है, दुआ है अधकल्लाहु सिन्नका, अधकल्लाहु, अधकल्लाहु, अधकल्लाहु सिन्नका, अधकल्लाहु सिन्नका, अधकल्लाहु सिन्नका। किस किस को याद हो गई? सारे मिलके सुना। ये किस चीज की दुआ है? किसी मुसलमान भाई को जब भी मुस्कुराते देखें तो ये दुआ पढ़ें, अधकल्लाहु। दूसरी दुआ तेल और इत्र लगाते वक्त की दुआ, इतनी आसान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चे, जब किसी मुसलमान भाई को मुस्कुराते देखे तो क्या पढ़े? अधकल्लाहु सिन्नका। जब तेल लगाना है या सुरमा लगाना है, जब तेल लगाना है या इत्र लगानी है तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की दुआ थी जो हमने याद कर ली है और मोहम्मद फादे भाई से हम कलाम सुनते हैं। जी सुना। हो करम सरकार अब तो कहे गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो कहे गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है तो जहाँ के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है तो जहाँ के ताजदार। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। काफिले वालों सुनो याद
जिंदगी के बेशुमार आप ही कुछ कीजिए नाए शय आली वकार हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। अल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अच्छी। हमजा भाई से स्टार्ट करते हैं। हमजा भाई को अच्छी सी बात बता दो। पानी बैठकर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए। पानी बैठ के पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए। जी। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। जी। साफ सुथरा कैसे रहें, ये कौन बताएगा? वाइट लिबास पहने, वाइट इमामा पहने। ये तो ड्रेस साफ हो गया ना आपका। अच्छा ड्रेस पहन लिया आपने। हमजा भाई। रोज़ नहाएं, इत्तर शरीफ लगाएं। रोज़ नहाएं और खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, अपने आप को साफ रखें। जी आप बताएं। पानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना चाहिए। आप बताएं। हमें मजलिस के आदाब सीखने भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। हमें मजलिस के आदाब सीखने भी चाहिए और उस पर अमल भी करने चाहिए। जैसे ये भी एक मजलिस है, हम बैठे हैं ना, ये भी एक मजलिस है। जी। हमें सोते वक्त दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सोते वक्त की याद है आपको? सोते वक्त की दुआ किसको याद है, बताएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी भैया आप बताएं कोई। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। जी। हमें कुरान पाक रेगुलर पढ़ना चाहिए। गॉड माशाल्लाह। जब खाना खाएं, चावल खाएं, ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए। जब खाना खाएं या चावल खाएं या कुछ भी खा रहे हैं तो वो ज़मीन पर उसके ज़रात नहीं गिरने चाहिए। गली या रोड पर पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा देना चाहिए। घर पे हो तो जेब पे रख ले। नहीं, ये अच्छी बात की इन्होंने। हमें नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। मतलब नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। मतलब यानी ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर, असर के वक्त में असर, मगरिब के वक्त में मगरिब, इशा के वक्त में इशा, फजर के वक्त पर। हमें घरों के पत्थरों पर किसी के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। पत्थर के अलावा पानी मार दे, पानी फेंक दे। हमें अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हमें बिला वजह किसी पे हंसना नहीं चाहिए। बिला वजह में किसी पर हंसना नहीं चाहिए। जी। वैसे हमें किसी पर भी नहीं हंसना चाहिए, वजह हो या बिला वजह। हमें दीन की बातों पर अमल करना चाहिए। जी हाँ, हमें दीन इस्लाम की बातों पर अमल करना चाहिए। जी। हमें बावजूद सोना चाहिए। हमें बावजू सोना चाहिए। जी। हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। जी। हमें कुरान पाक बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर पढ़ना चाहिए। और हमें हर काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ और उस काम की दुआ पढ़नी चाहिए। बताएं। हमें उस्तादों का अदब करना चाहिए। हमें रमज़ान के रोज़े पूरे रखने चाहिए। जी हाँ, हमें रमज़ान के तो पूरे रोज़े रखने चाहिए। इसी बात के साथ हमारे प्रोग्राम के वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।